तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 27 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में यार बूट स्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, बटन को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में किस तरह से हमारा बूट स्ट्रैप हेल्प करता है, इमेज हम किस तरह से क्रिएट करते हैं या फिर वहाँ पे फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बूट स्ट्रैप जो है वो काफ़ी कमाल का हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो कि हम अभी दो तीन लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में मेन टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आज होने वाला है और आज एंड भी होने वाला है हमारा जो बूट स्टेप चल रहा था। अब देखिए, बूट स्टेप के अंदर सबसे पहले हम लोग टेबल को समझेंगे कि टेबल को क्रिएट करने में किस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ पे बूट स्टेप टेबल में एक हमारे पास लाइट पेंडिंग और हॉरिजेंटल डिवाइडर होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं जब हम अपने टेबल को सुधार करना हो या टेबल को क्रिएट करना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कुछ टैग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर या फिर हम अपने HTML या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी टैग यूज करते हैं, तो कुछ टेबल एलिमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें इस टैग की, ठीक है, ये टेबल टैग है। तो यह एक क्या करता है, यह एक टेबल को डिफाइन करता है अगर हम इस टैग को लगाते हैं। ये हमारा टैग कहलाता है, जो आपको ये एरो दिख रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन आपने देखा होगा मैथ के अंदर। तो जो यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर इसके बीच में कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमने टेबल बेसिकली लिखा, तो ये टेबल को डिफाइन करेगा। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे थ्रीड का यूज करें, थ्रीड, ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि टेबल में जो हेडर सामग्री है उसका एक पूरा समूह को हम लोग थ्रीड बोलते हैं, ठीक है। उसी के अंदर फिर हम लोग टी बॉडी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टैग के अंदर टी बॉडी लिखते हैं। ये टी बॉडी क्या डिफाइन करता है, यह टेबल में जो बॉडी की सामग्री होती है उसको डिफाइन करता है। अब आप सभी लोग को पता है कि टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं। तो अगर हमको रो को अगर पता करना है कि इसके अंदर मतलब हमें रो को डिफाइन करने हैं या रो को बनाने हैं, तो उसके लिए हम जो टैग का यूज करते हैं वो करते हैं TR का। ये हमारा TR मतलब जो टैग लगा गया है ये रो का टैग होता है। ये डिफाइन करता है कि हमारा टेबल का रोड वाला डिफाइन है, ठीक है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि रो वाला टैग है। अब यहाँ पे यह टेबल में सेल को डिफाइन करता है, इसको हम लोग TD बोलते हैं, ठीक है, TD टैग होता है। इसको हम अगर टेबल के अंदर कोई सेल को डिफाइन करना है, जैसे कि ये मान लीजिए इसको डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम TD को लिखते हैं और उसके बाद जो भी हम वहाँ अंदर देते हैं वो वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। अगर हम हेडर को अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम TH का यूज करते हैं, यानी TH टैग का यूज करते हैं। H फॉर हेडर फाइल होता है। वैसे अगर HTML के अंदर देखे जाए तो हम H का यूज करते थे, तो जो हमारा H वाला पार्ट होता है वो हमारा हेडर होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम किसी भी टेबल के अंदर किसी भी टाइप का कैप्शंस को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैप्शंस टैग का यूज करते हैं। ये टैग लगा देंगे, कैप्शंस को लिख देंगे, ये हमारा कैप्शंस टैग को डिफाइन कर देगा। और प्रोग्राम तो मैं शुरू से आपको दिखाते आ रहा हूँ कि कुछ इस तरह से HTML एंड जावास्क्रिप्ट का हमारा प्रोग्राम लिखा आता है, जो कि सबसे पहले आपको HTML, फिर हेड टैग दिख रहा होगा, फिर टाइटल, जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप की टेबल बनाना चाहते हैं तो टाइटल हमने दे दिए। यहाँ पे लिंक हमने किए हुए हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आती रहती है। फिर हेड टैग को हम लोग क्लोज करते हैं। फिर हमें जो भी चीज़ बनाने होते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमें एक टेबल क्रिएट करने हैं, तो ये बॉडी के अंदर हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल का नाम भी दिया गया है, टेबल क्लास दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए टेबल एक बना कर देगा, जिसके अंदर हम रो के लिए यहाँ पे TH का यूज करेंगे। हमने वहाँ पे आपको सभी लोग को बताए थे। तो ये हमारा रो हो गया। उसके अंदर जैसे फर्स्ट नाम लिखना है, ठीक है, लास्ट नाम लिखना है, फिर ईमेल ID देनी है। तो इस तरह से हमारे जो है 3 कॉलम आ जाएंगे। उसी की तरह फिर हम यहाँ पे जो TR टैग है उसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा रो का जो काम हो गया, ये हमारा रो वाला पार्ट है, ये हमारा पूरा रो का काम हो चुका है, ठीक है।
इसके बाद फिर यहाँ पे टी बॉडी के अंदर नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी हम अपना जो जो नाम लिखे हैं उसके आगे हम जो चीज़ें देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अपना नाम सबसे पहले देना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दिया गया, ठीक है। लास्ट नाम अगर कुछ है तो वो दे दिए हमने, और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिए। अब हमारा ये टेबल जैसा क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर यहाँ पे मेरा मान लेते हैं कि नाम लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा होगा, यहाँ पे लास्ट नाम लिखा होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी होगी, इसके नीचे हमारा नाम लिख रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन होकर भी आएगा नीचे, आउटपुट में हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि हमें जितने भी लोगों का यहाँ पे चीज़ों स्टोर कराने होते हैं, जितने भी नाम स्टोर कराने होते हैं, हम इसी तरह से टीआर के अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे वो हमारे लिए स्टोर होता चला जाएगा। बाकी बात जितने चीज़ें हमने जैसे टी बॉडी के अंदर लिखा तो यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, टेबल को क्लोज करना पड़ेगा, डिव को क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी को, लास्ट में HTML को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हमारी जो बारी है वो आउटपुट की है कि हमारी आउटपुट किस तरह से आती है। फाइनली गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले ये रो वाला कॉलम है, यहाँ पे नाम है, फिर लास्ट नाम है, फिर ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ें हमने दी थी और 3 लोगों का नाम स्टोर कराना था, लेकिन तीनों का नाम जो है सेम था, इसलिए यहाँ पे सेम नाम आ चुका है। अगर आपको मान लेते हैं कि अपना नाम स्टोर कराना है, अपने दोस्त का, फिर अपने चीज़ का, तो स्टोर इस तरह से आप टेबल के अंदर कराते हैं। इसका यूज हम लोग HTML, CSS, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी बनाते हैं, और ये तीनों मिलकर बूटस्ट्रैप में जब आते हैं तो उसको भी यूज करके हम लोग बना लेते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्म को अपना क्रिएट करते हैं। सो गाइज इसी तरह से काफ़ी और जो टेबल हैं वो अलग अलग फीचर प्रदान करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिप टेबल है, जो कि हमारा काम क्या करता है कि जब हम अपने टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर अल्टरनेट बैकग्राउंड वाली जो टेबल होते हैं, ठीक है, जिनको आप अल्टरनेट बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं वो आप उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं अपने रो के अंदर। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ टेबल के अंदर हाईलाइट होती रहती है और कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं होती है, जिसमें कि अभी हमने फर्स्ट वाला में टेबल देखा वो सिंपल था, जो कि सेम कैटेगरी के था, जो कि इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा था, उसमें अलग अलग आपको कुछ इस तरह से जो है बैकअप करके दिखाई दे रहा था, जिसमें कि अलग अलग सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें सब सिंपल में दिया गया है, बस ये वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा कलर आ गया है, ठीक है। एक और हमारा जो ज़्यादा फीचर इसका यूज़ होता है, जो कि बॉर्डर टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर टेबल के अंदर क्या होता है कि जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो अपने किनारों की तरफ, माने जो जैसे ये हमारा है, इसमें देख सकते हैं कि जो यहाँ पे किनारे में आपको मोटा दिख रहा है इस तरह से, ठीक है, तो बॉर्डर को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल से इसकी आउटपुट को हम लोग देखेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग अगर क्रिएट करना चाहते हैं, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉर्डर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग को अच्छे से क्रिएट करने हैं तो हम इसका यूज करते हैं बॉर्डर टेबल लेआउट का। अगला जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है वो काफ़ी बेहतर बूटस्ट्रैप के अंदर नेविगेशंस होते हैं, नेविगेशंस बार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो हेडर फाइल होती है, जो हेडर होती है, उसके पेज को टॉप पे रखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और जिस तरह के हमारे पास मोबाइल से या लैपटॉप से या टैबलेट है उसके अनुसार वो एक्सटेंड हो जाता है। यानी अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर टॉप 10 पे रखने हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नेविगेशंस के हेल्प से कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आउटपुट के हेल्प से आप लोग यहाँ पे समझिए। अब आउटपुट के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे कि मान लेते हैं यहाँ पे RK स्टडी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे हमारा अगर कोई भी लेआउट इस तरह से हम देना चाहते हैं जो कि अलग अलग हो, जैसे HTML के अंदर अगर हमें कुछ डिफिनेशन लिखने हैं या फिर उसके अंदर पूरा चीज़ें लिखनी है कि HTML क्या होता है, किस तरह से बनता है, क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, जो भी चीज़ें हमें लिखने होंगे HTML को, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। CSS के अंदर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, मतलब जिसको हम क्लिक करेंगे कुछ हमारे तरह कुछ इस तरह से हम लोग को दिखेगा, ठीक है। इस तरह से जो ये पेज दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। जब हम CSS को टच करेंगे तो उस तरह दिखेगा, अगर हम PHP को टच करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो नेविगेशंस जो बार होते हैं इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई भी चीज़, ये जो यहाँ पे आपको बिंदु दिख रहा है उसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको कई टाइप के फंक्शन मिल जाते हैं, जो कि आप जो चीज़ें सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके। तो ये फंक्शन जो है वो नेविगेशन बार की वजह से होता है।
अब यहाँ पे सबसे जो मज़ेदार चीज़ ये है कि बूटस्ट्रैप जो है उसके अंदर इमेज अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो उस पर कोई चीज़ इमेज होता है तो हमको लगता है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो शायद सही है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के अगर हम बात करें तो बूटस्ट्रैप जो है इमेज को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इसके 3 क्लासेज होती हैं जी, ठीक है। जो कि सबसे पहले हमारा राउंडेड कॉर्नर पे होता है, दूसरा हमारा सर्कल टाइप का होता है और तीसरा जो है थंबनेल टाइप का होता है, ठीक है। ये 3 टाइप से हमारे आउटपुट आते हैं, इसको हम अपने डिस्प्ले पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग राउंडेड कॉर्नर को समझते हैं। अब अगर हमें प्रोग्राम के अंदर ये राउंडेड कॉर्नर को यूज करना है, इस बॉर्डर को यूज करना है, तो उसके लिए हम अपने इमेज के अंदर .img राउंडेड क्लास का उपयोग करके अपना यूज करते हैं। जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है तो प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे हम जो यूज किए हैं, ठीक है, तो इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड किया है हमने, ठीक है, जिसके अंदर हम डॉट यहाँ पे इमेज राउंडेड .png का यूज करके यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग इमेज को ऐड करते हैं। अब फाइनली हमारी बारी आती है आउटपुट की, जो कि काफ़ी आपको इस तरह से राउंडेड कॉर्नर वाले आपको दिख जाएंगे। तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है कुछ इस तरह से आपके डिस्प्ले पे डिस्प्ले होगी, ठीक है, जो राउंडेड कॉर्नर वाली होती है। इसके अंदर जो 4 कोना जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये जो है वो आपको इस तरह से घुमा हुआ मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, घुमा हुआ मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे सर्कल इमेज की, ठीक है। ये हमारा दूसरा इमेज है जो कि हम अपने जो भी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं, जो कि सर्कल इमेज होता है। अगर कोई गोला टाइप का इमेज है तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग .img सर्कल क्लास का यूज करके बनाते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी प्रोग्राम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से प्रोग्राम होता है और हमने बता दिया कि यहाँ पे इमेज को ऐड करने के लिए सर्कल क्लास का यूज करते हैं। अब ये सर्कल तो गोला ही होता है, तो हमारा आउटपुट के अंदर कुछ इस तरह से गोला को अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्कल इमेज का। अगला जो है हमारा कि अगर हम अपने जो वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट के अगर हमें किसी भी टाइप का थंबनेल इमेज बनाने हैं, जो कि इस तरह से होता है, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के सबसे पहले जो लगा होता है उसको थंबनेल ही बोला जाता है। तो इस तरह के आपको इमेज अगर उसके अंदर डालने हैं तो .image थंबनेल क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। और यूज करके हम कुछ इस तरह से अपने जो डिस्प्ले है, जो वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर कुछ इस तरह से हम अपने इमेज को प्रिंट कर पाते हैं, तो इसे बोलते हैं थंबनेल इमेज। लोग बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स के बारे में। बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स 3 टाइप से हम लोग को पढ़ने हैं। इसके अंदर आपसे बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया जाएगा तो आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताने हैं कि किस तरह से ये प्रिंट होते हैं जब हम अपने पेज के अंदर इसको डिस्प्ले कराते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है लेआउट, वो उसे बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म, जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है। दूसरा जो हमारा लेआउट होता है फॉर्म का उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और तीसरा हमारा जो लेआउट होता है उसे बोलते हैं हम लोग इनलाइन फॉर्म्स। अब ये थोड़ा CSS के अंदर भी यूज होते हैं एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज होते हैं, तो ये तो तीनों को मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अलग टाइप के जो है फॉर्म हमारे पास क्रिएट होते हैं। बेसिकली अभी जब आप कोई भी फॉर्म भरवाते हैं, मान लेते हैं कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा रहे हैं या इस तरह के बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए ये तीनों जो फॉर्म है वो मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी पेज के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले हमें लॉगिन का प्रोसेस दिखता है। तो लॉगिन का प्रोसेस 2-3 टाइप के होता है। सबसे पहले हम लोग वर्टिकल फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम वर्टिकल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा जो बेसिक फॉर्म या स्ट्रक्चर जो होता है वो हम वर्टिकल फॉर्म के अंदर ही इसको लेते हैं, जो कि इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक ये कंट्रोल करके ग्लोबल स्टाइल को प्राप्त करता है। जैसे कि आपको अगर किसी पेज के ऊपर जाते हैं आप लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते होंगे कि आपको कुछ ईमेल आईडी डालने होते हैं, फिर पासवर्ड डालने होते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करेंगे और हमारे लिए जो है वो पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें यहाँ पे, तो हमारा ईमेल आईडी डाला गया, यहाँ पे पासवर्ड डाला गया और ये हमारे लॉगिन
हमने क्लिक किया और हमारे लिए लॉगिन हो गया। तो ये वर्टिकल फॉर्म का एग्जांपल होता है। वर्टिकल फॉर्म को इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। आगे हमारा है हॉरिजेंटल फॉर्म, ठीक है। तो हॉरिजेंटल फॉर्म जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट इसके एडिशनल रूल होते हैं। एडिशनल रूल होते हैं जो कि 2 टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एडिशनल रूल फॉर अ हॉरिजेंटल फॉर्म, जब हॉरिजेंटल फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो 2 टाइप से इसके रूल्स हैं। सबसे पहले तो कि अगर जब हम फॉर्म के अंदर ऐड कर रहे हैं तो क्लास जो इसकी बनती है वो डॉट फॉर्म हॉरिजेंटल टू द फॉर्म के नाम से क्रिएट होते हैं। एंड सेकेंड की अगर हम बात करें तो डॉट कंट्रोल लेबल, यानी लेबल एलिमेंट्स का यूज करके, लेबल टैग का यूज करके इसको क्रिएट करते हैं। अब इसकी जो आउटपुट है उसको थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं। उसमें हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी पेज के अंदर लॉगिन करने हैं तो उसके लिए हम वर्टिकल फॉर्म का यूज कर लेते हैं। अब ये हॉरिजेंटल जो हमारा फॉर्म है इसको क्रिएट जब करते हैं तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नाम जो है वो देना पड़ता है। फिर हमें कुछ यहाँ पे फाइल चूज करने होते हैं जो कि हम इनपुट देंगे। इसके बाद फिर ये चेक बॉक्स जो है उसको हमको क्रिएट करने होते हैं। चेक बॉक्स को टिक करने होते हैं। टिक करने के बाद फिर जब हम सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो सबमिट होते हैं। तो इस तरह के फॉर्म को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, हॉरिजेंटल फॉर्म का। वर्टिकल फॉर्म के लिए अगर हम लॉगिन कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अगर हम पेज को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक है बूटस्ट्रैप के अंदर जो फंक्शन का हम यूज करते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प हो रही होती है हमारे जो है पेज के ऊपर। बूटस्ट्रैप के अंदर एक ड्रॉप डाउन के अंदर जो है इस टैग का जो यूज किया जाता है, इस फंक्शन का जो यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, काफ़ी हेल्प हो रही होती है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि हमने अगर कोई पेज को क्रिएट किया है, उस पेज के अंदर अगर ड्रॉप डाउन जो ये हमारा क्लासेज है इसका हम अगर यूज करते हैं, इसका यूज करके जब हम उसको बनाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक जो है कह सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट की तरह से वो निकलता है। यानी हम ड्रॉप डाउन का यूज तब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ लिस्ट की तरह हमें उसे चाहिए, जब हम उसे टिक करें। अब जैसे एग्जांपल से थोड़ा क्या होता है कि कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है, जहाँ पे कि ये आप देखते हैं डेवलपमेंट लिखा गया है। अब इसको हम क्लिक करेंगे। अब जैसे इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे लिए जो है कुछ 2-3 लाइन और हमारे लिए यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो जो ये फंक्शन देता है हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर, वो हमें देता है किसकी वजह से, तो ये हमें ड्रॉप डाउन की हेल्प से मिलती है, ठीक है। ड्रॉप डाउन जो हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर है उसकी हेल्प से ये हमें मिल पाता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी हम चीज़ें जैसे सर्च करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी एक क्लास है जिसके अंदर काफ़ी सारे क्लास हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास लिख दिया, CLASS क्लास लिख दिया। अब इसके अंदर काफ़ी ABCD हैं, तो हमने इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ABCD इस तरह से हमें काफ़ी दे दिया। अब जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ज़रूरत कब पड़ती है ड्रॉप डाउन की, जैसे कि स्टेट है तो स्टेट 28 हैं। जब हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट को तो हमें 28 मिलते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन की हेल्प से मिल पाता है, ठीक है। उसको हम क्लिक करते हैं, हमारा जहाँ पे स्टेट होता है उसको क्लिक करते हैं तो वो हमारे लिए आ जाता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोग को काफ़ी हेल्प हो रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।